हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल साइट अल्ट्रा आईटीआई पे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है, तो इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले एक नई टॉपिक जिग और फिक्चर के बारे में। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमें किसी भी कारखाने में, औद्योगिक कारखाने, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पार्ट को बनाना होता है, मास प्रोडक्शन करना होता है, तो वहाँ पर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कि हमारा कार्य जल्दी से जल्दी हो, काफ़ी तेज़ी से हो, स्पीड से हो, और उसके साथ साथ जो भी पार्ट बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसकी जो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, वो दिए गए टॉलरेंस में, दिए गए माप में फिनिश हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमें जॉब को, कटिंग टूल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं जिग और फिक्चर। तो जिग और फिक्चर बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है, एक जुगाड़ होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कटिंग टूल को होल्ड करते हैं, या कह लीजिए वर्क पीस को होल्ड करते हैं, क्लैंप करते हैं, साथ साथ कटिंग टूल को भी होल्ड किया जाता है और उसे सपोर्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, जिससे कि ऑपरेशन करते समय हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी बनी रहे और कार्य भी काफ़ी अधिक कार्यकुशलता के साथ हो। जिग और फिक्चर के प्रयोग करने के अगर प्रमुख देखा जाए लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ है कि इसके प्रयोग करने से समय की बचत होती है, क्योंकि हमें बार बार जॉब को बनाते समय मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू मार्किंग के अनुसार ही हम क्या करते हैं, जिग और फिक्चर का डिज़ाइन करते हैं, तो बार बार हमें जॉब पे मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती, और ऑपरेशन करते समय भी हमें बीच बीच में जॉब को हमेशा मेजर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। इसके साथ साथ जितने भी पार्ट होते हैं एक ही शेप और साइज के बनते हैं, तो अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो इंटरचेंजबिलिटी भी काफ़ी आसान होती है, हम आसानी से उसको रिप्लेस करके दूसरे पार्ट को वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर हम जिग का प्रयोग कर रहे हैं, फिक्चर का प्रयोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए कुशल कारीगर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं टेक्नीशियन हमारे पास हैं, तो हम सेमी स्किल्ड वर्कर से भी काम चला सकते हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में देखा होगा, जितने भी वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड होते हैं। 40-50 वर्कर के बीच उनके ऊपर एक ऑपरेटर होता है जो कि स्किल्ड वर्कर होता है, फोरमैन कह सकते हैं आप उसे। तो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर से काम चलाते हैं। तो किससे, क्योंकि वहाँ जिग और फिक्चर का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे पार्ट की कीमत होगी वो काफ़ी कम आएगी। तो देखते हैं जिग और फिक्चर क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिग के बारे में। इसे हिंदी में भी जिग ही कहते हैं। तो जिग क्या, बेसिकली एक डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है, जो कि जॉब को, वर्कपीस को होल्ड करती है, साथ साथ सपोर्ट करती है और लोकेट करती है। मतलब जो भी हमारा वर्कपीस होगा उसको एक स्थिति में, एक सही पोजीशन में उसको बनाए रखती है, उसको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती, होल्ड करती है, साथ ही साथ उसके लोकेट भी करती है। इसके साथ जिग का और काम क्या होता है, तो दूसरा काम होता है कटिंग टूल को, जो भी हम कटिंग टूल प्रयोग करें, चाहे ड्रिल हो, रीमर हो, या जो भी हमारा कटिंग टूल है, उसको क्या करती है, गाइड करती है। गाइड करने का मतलब उसे दिशा निर्देशित करती है कि आपको इसी पथ को फॉलो करना होता है, उसको इधर उधर हटने नहीं देते, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी बनी होती है। तो जिग से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जिग से क्वेश्चन पूछा जाता है, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, सपोर्टिंग एंड लोकेटिंग द जॉब आल्सो गाइड द टूल। अगर गाइड द टूल लगा हुआ है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो टूल को गाइड करता है, उसके साथ साथ वर्कपीस को होल्ड, क्लैंप और लोकेट करता है, तो आप क्या बताएंगे, जिग का प्रयोग किया जाता है। जिग का प्रयोग बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, तो जिग का प्रयोग ड्रिलिंग करते समय, रीमिंग करते समय, या टैपिंग, या फिर अदर जो अलाइंड वाले ऑपरेशन होते हैं, इन सब ऑपरेशन के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। जो जिग होते हैं ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, तो इन्हें प्रयोग करते समय जिग को हमें क्लैंप करने की आवश्यकता होती है। जब भी मशीन टेबल पर या वर्क जो कह सकते हैं, जो मशीन टेबल होती है जहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इसे प्रयोग करते समय इसको हमें क्लैंप करने की भी आवश्यकता होती है। इसमें ज़्यादातर हमें बेसिकली किसी भी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं होती, इसका प्रयोग करते समय मार्किंग वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है।
जब कभी भी हम ड्रिलिंग रीमिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जिग के साथ साथ ड्रिल बुशेस का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा टूल क्या होता है, हमारा गाइड होता रहता है। नेक्स्ट आता है फिक्चर के बारे में। तो फिक्चर क्या, ये भी एक डिवाइस ही होती है जिसका प्रयोग किया जाता है होल्डिंग और लोकेटिंग के लिए वर्क पीस को। जो भी जॉब है या वर्क पीस हमारा, उसको होल्ड करने के लिए, लोकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिक्चर क्या करता है, जॉब को, वर्क पीस को होल्ड और लोकेट करता है, बट ये टूल को गाइड नहीं करता है। जो भी हम टूल प्रयोग कर रहे हैं उसको ये गाइड करने का काम नहीं करता है, केवल और केवल जॉब को होल्ड और लोकेट सपोर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, जिग क्या करता है, टूल को गाइड भी करता है और फिक्चर टूल को गाइड नहीं करता है। फिक्चर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फिक्चर काफ़ी हैवी वेट होते हैं, काफ़ी अधिक वजन वाले होते हैं, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर बेसिकली भारी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि मिलिंग मशीन पर बेसिकली इसका प्रयोग जॉब को होल्डिंग करने के लिए, मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग, उसके साथ साथ ग्राइंडिंग और टर्निंग, इन सभी ऑपरेशन को करते समय हमें जॉब को होल्ड करने के लिए, लोकेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हैवी वेट होने के कारण जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसे हमें क्लैंप वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमें फिक्चर का प्रयोग करते समय कभी कभी मार्किंग की भी आवश्यकता हो जाती है। और विशेष बात, फिक्चर के साथ बुशेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब बुशेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ जब हम फिक्चर का प्रयोग कर रहे होते हैं तो कुछ स्किल की भी ज़रूरत होती है, पूर्ण रूप से हम अनस्किल्ड वर्कर के साथ काम नहीं कर सकते। अब देखने वाले हैं टाइप ऑफ जिग कि कितने प्रकार के जिग होते हैं जो बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं। इससे आपके एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिग के यूज से, और जिग के फिगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिगर आप पीडीएफ से देख लीजिएगा या फिर अपने बुक को रेफर करके भी फिगर को देख सकते हैं। बेसिकली प्लेट जिग सबसे पहला आता है। तो प्लेट जिग क्या होता है, ये प्लेट के शेप में होता है। जो ये मतलब जो जिग होती है इस पर एक ड्रिल की प्लेट होती है, मतलब ड्रिलिंग शेप में एक प्लेट होती है, जिस भी हमें जॉब पर ड्रिलिंग करना होता है उस पर ले जाके इसको हम रख देते हैं, ठीक, और आसानी से ड्रिलिंग कर लेते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर ओनली ड्रिलिंग इन प्लेट्स। किसी भी हमें प्लेट शेप में कोई वर्क पीस है उस पर ड्रिल करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, प्लेट जिग का प्रयोग किया जाता है। अब इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, क्योंकि यूज तो आप प्लेट के नाम से यही स्पष्ट कर लेंगे कि प्लेट में ड्रिलिंग करने के लिए, बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ड्रिल जिग है या कि कौन सी ऐसी जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है। तो बेस प्लेट नहीं होती तो होती है प्लेट जिग। इट डजेंट हैविंग बेस प्लेट, मतलब इसमें कोई बेस वाली प्लेट नहीं होती, केवल एक प्लेट के शेप में ही जिग होती है, जिसको हम जहाँ भी प्रयोग करना होता है वहाँ पर ले जाकर आसानी से रखकर उस पर ड्रिल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है चैनल जिग। यदि हमें क्या करना है, किसी चैनल वाले ऑपरेशन, चैनल शेप में हमें ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर बेसिकली प्रयोग किया जाता है चैनल जिग। जैसे कि कोई रेक्टेंगुलर हमारा आयताकार वर्क पीस है उसमें हमें ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग करनी है तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं चैनल जिग। चैनल जिग का आकार पूछा जाता है कि ये किस शेप में होता है, तो चैनल जिग बेसिकली सी शेप के आकार का होता है और इसमें भी कोई बेस प्लेट नहीं लगी होती है। तो प्लेट जिग और चैनल जिग दोनों में बेस प्लेट नहीं होती है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली कोई आयताकार रेक्टेंगुलर जॉब है वहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए कह सकते हैं, चैनल में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है चैनल जिग का। नेक्स्ट जिग आता है सैंडविच जिग। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिग है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैंडविच जिग का हमेशा प्रयोग किया जाता है थिन, जो भी पतले वर्क पीस होते हैं या फिर जो सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी नरम धातुएं होती हैं, उस प्रकार के जॉब के लिए काफ़ी थिन और सॉफ्ट, पतले और नरम धातुओं में जब हमें ड्रिलिंग करनी होती है, रिमिंग करनी होती है, कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं सैंडविच जिग का। क्योंकि जो पतले और सॉफ्ट वर्क पीस होते हैं ये कटिंग ऑपरेशन करते समय जो कटिंग फोर्स होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये बेंड और रैप हो जाते हैं। तो इस बेंडिंग और रैपिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पतली प्लेट को या सॉफ्ट मटेरियल को जो सैंडविच जिग होता है उसके बीच में डाल देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो प्लेट होती है हमारी, जो वर्क पीस होती है उसके बीच में क्या करते हैं हम, मतलब प्लेट को डाल के ड्रिलिंग, रीमिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग किया जाता है जब भी हमें किसी वृत्ताकार या कोई सर्कुलर पार्ट होता है, मान लीजिए कोई सर्कुलर पार्ट है, ठीक, और ये इसकी थिकनेस है। अब इसकी परिधि पर अगर हमें क्या करना है, ड्रिलिंग, रिमिंग करना है, होल करना है किसी सर्कुलर पार्ट की परिधि पर, सरकमफ्रेंस,
ऑफ ए सर्कुलर प्लेट। जब भी कोई हमारी ऐसी प्लेट है या ऐसी जॉब है जो किस आकार में है, सर्कुलर शेप में है, और उसके परिधि पर हमें सुराख करना होता है, तो वहाँ प्रयोग किया जाता है इंडेक्सिंग जिग का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इंडेक्सिंग जिग के बारे में। नेक्स्ट आती है पोस्ट जिग। तो पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है कहीं भी बोर से लोकेशन के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम ये बोर। जब भी हमें कोई होल है या बोर है उससे लोकेशन लेके हमें कोई कार्य करना होता है तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है पोस्ट जिग का। पोस्ट जिग से एक और स्टेटमेंट लिखा होता है एग्जाम में कि ये ज़्यादा से जहाँ तक हो सके छोटा से छोटा होना चाहिए, बट इतना एनफ लेंथी होना चाहिए कि वर्क पीस को क्या कर सके, वहाँ से वो लोकेशन ले सके बोर से। तो इसके यूज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट जिग का कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो बोर से लोकेशन लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फिगर को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बॉक्स जिग, या फिर इसी को टम्बल जिग के नाम से जाना जाता है, या इसी का दूसरा नाम होता है क्लोज्ड जिग, क्योंकि ये क्या होता है चारों तरफ से बॉक्स की आकृति में डब्बे के आकार का होता है, तो चारों तरफ से क्या होता है, क्लोज होता है, इसलिए इसे क्लोज जिग के नाम से भी जानते हैं, या फिर टम्बल जिग के नाम से भी बॉक्स जिग को जाना जाता है। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, जब भी हमें किसी जॉब में डिफरेंट डायरेक्शन से, मतलब एक से अधिक दिशाओं से जॉब में ड्रिलिंग करनी होती है, कह सकते हैं हम चारों तरफ से जॉब में इसके द्वारा ड्रिलिंग कर सकते हैं। बट इसका जो प्रयोग होता है काफ़ी छोटे छोटे पार्टों के लिए, ओनली फॉर स्मॉल कंपोनेंट के लिए प्रयोग किया जाता है बॉक्स जिग का। अगर कोई बड़ा आकार का हमारा वर्क पीस है तो वहाँ पर हम बॉक्स जिग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं, स्मॉल कंपोनेंट के लिए, जब हमें उसमें एक से अधिक दिशाओं से डायरेक्शन करनी हो, एक से अधिक डायरेक्शन से हमें उसमें होल करना होता है, कोई ऑपरेशन करना होता है, कह सकते हैं हम चारों फेस से उसमें हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लैच जिग, या इसी को कहा जाता है लीफ जिग। ये नाम बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैच जिग का दूसरा नाम क्या है, तो लीफ जिग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक हिंज कवर लगा हुआ लैच क्लैंप होता है, मतलब जो ये लैच जिग या लीफ जिग होती है इसमें हिंज कवर के साथ जिग होती है, जिसको हम प्रयोग करते समय क्या से कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके साथ कौन सा क्लैंप प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ क्लैंप प्रयोग किया जाता होता है लैच क्लैंप। ठीक, इसमें दोष क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा परिशुद्धता में ऑपरेशन को फिनिश नहीं कर पाता, क्योंकि जो इसमें चिप्स होती हैं, चिप्स रिमूव होती हैं, बीच में आकर के क्या होती हैं, फंस जाती हैं, और लैच के बीच में आकर के चिप्स फंस जाती हैं, जिससे कि एक्यूरेसी उतनी बढ़िया मेंटेन नहीं हो पाती। तो इसके द्वारा हम परिशुद्धता में ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ड्रिल जिग। तो ड्रिल जिग नाम से ही स्पष्ट है, जब कभी हमें ड्रिलिंग मशीन पर कोई ऑपरेशन करना होता है, चाहे वो ड्रिलिंग हो, रीमिंग हो, टाइपिंग, बोरिंग एट्सेट्रा हो, तो इन सब ऑपरेशन को करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है, ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंगल प्लेट जिग। एंगल प्लेट जिग 90 डिग्री पर बनी हुई होती है, इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग जब भी कभी हमें कोन पुली के हब में ड्रिलिंग करनी होती है, जो कोन पुली आती है उसके हब में, उसके बोर में जब हमें ड्रिलिंग करनी होती है तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है एंगल प्लेट जिग। ये काफ़ी स्पेशल टाइप की जिग होती है। नेक्स्ट है टेबल जिग, या इसी को कहते हैं टर्न ओवर जिग। ध्यान रखना है नाम, लैच जिग को लीफ जिग के नाम से जानते हैं, बॉक्स जिग को टम्बल जिग के नाम से जानते हैं, और टेबल जिग को हम टर्न ओवर जिग के भी नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, तो व्हेन इट इज नेसेसरी टू लोकेट द पीस पार्ट फ्रॉम इट फेस। कोई ऐसा वर्क पीस या ऐसा जॉब है यहाँ पर क्या करना है, उसके फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करना है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है टेबल जिग या फिर टर्न ओवर जिग का। ठीक, इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें एक्यूरेट सेटिंग के लिए इसमें जो जिग होती है उसके मतलब बॉडी के साथ 4 पैर लगे होते हैं, 4 लेग लगे होते हैं, जिससे कि ये क्या करती है, काफ़ी एक्यूरेसी में 90 डिग्री पर वर्क पीस को क्लैंप और होल्ड करती है। तो पूछा जाता है जब हमें वर्क पीस के फेस से लोकेशन लेनी हो तो किस जिग का प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे टेबल जिग या फिर टर्न ओवर जिग का। नेक्स्ट आता है ट्रूनियन जिग, कि ट्रूनियन जिग का प्रयोग कब किया जाता है, हमने पढ़ा था बॉक्स जिग या टम्बल जिग का प्रयोग करते थे ओनली फॉर काफ़ी स्मॉल कंपोनेंट के लिए, जो हमें छोटे जॉब में ड्रिलिंग करनी होती थी उसके चारों डायरेक्शन से, तो हम वहाँ प्रयोग करते थे। टम्बल जिग थोड़ा इसके विपरीत होता है,
इसका प्रयोग कब करते हैं, तो व्हेन लार्ज और अवेकेडली शेप वर्क पीस, ऐसा कोई जॉब जो हमारा क्या है काफ़ी बड़ा है और विषम आकृति का मतलब उसकी आकृति एक समान नहीं है, कह सकते हैं जटिल आकार का जॉब है और काफ़ी बड़ा जॉब है, हैवी जॉब है, तो उसमें ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रियूनियन जिग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉक्स जिग, ये क्या होता है, बॉक्स जिग का ही सुधरा हुआ रूप होता है कि बॉक्स जिग में हम छोटे कंपोनेंट के लिए प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम काफ़ी बड़े कंपोनेंट के लिए प्रयोग करते हैं जो कि क्या होते हैं जटिल आकार के होते हैं, विषम आकृति के होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सॉलिड जिग होता है, सॉलिड जिग का प्रयोग कब किया जाता है, तो दिस कैन बी यूज्ड व्हिल ड्रिलिंग स्मॉल पीस पार्ट, जब भी हमें काफ़ी छोटे छोटे पार्टों पे ड्रिल करना होता है। अब ये एग्जाम में नहीं दिया जाएगा एक दिशा से या दो दिशा से ड्रिलिंग करनी है, जब दिया जाएगा एक से अधिक दिशाओं से ड्रिलिंग करनी है तो बॉक्स या टंबल जिग आएगा। लेकिन केवल एग्जाम में दिया हो जब हमें काफ़ी छोटे छोटे पार्ट पर कोई ऑपरेशन करना हो, ड्रिलिंग रीमिंग करनी हो, तो उस समय कौन सा जिग प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है सॉलिड जिग। ठीक, तो यह था कुछ जिग के बारे में, जिग और पिक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे ड्रिल जिग के और कुछ अदर उसके विशेषताओं के बारे में, उसके बाद हम पिक्चर के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।